हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। आज हम संपूर्ण गणित के अंतर्गत संख्या पद्धति में एक और नया टॉपिक लेकर आ चुके हैं जिसका नाम है शेषफल ज्ञात करना। वैसे तो शेषफल के बारे में लगभग सभी विद्यार्थियों को पता ही होगा कि शेषफल किसको कहते हैं, लेकिन इस शेषफल जो इतनी छोटी सी चीज है, ऐसा क्या हो गया जो इसको कॉम्पिटिटिव में रखा गया है? क्या इसमें खास बात है? किस प्रकार के इसमें खास प्रकार के प्रश्नों को रखा जाता है? तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें आपको बहुत ही बेहतरीन एक नया चीज देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। शेषफल, जैसा कि सभी को ये पता ही होगा कि शेषफल किसको कहते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शेषफल। शेषफल वह संख्या होती है जो किसी संख्या से हम किसी संख्या को भाग देते हैं, तो जब वो पूर्ण रूप से भाग नहीं जाती है या विभाजित नहीं होती है तो कुछ बच जाता है अतिरिक्त के रूप में, वही हमें शेषफल प्राप्त होता है। जैसे कि मान लेते हैं मैं 15 को अगर भाग कर रहा हूँ, ठीक है, 15 को भाग कर रहा हूं अगर मैं 4 से, तो 4 तिया 12, 12 तक ही हम पहाड़ा पढ़ पाएंगे, लेकिन पूर्ण पहाड़ा नहीं पढ़ पाए और यहाँ अंतिम में मेरे पास 3 अतिरिक्त बच गया। तो यही जो अतिरिक्त संख्या बच जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? शेषफल। ठीक है। अब ये जो प्रश्न इतना साधारण सा दिख रहा है, इस पे हमारे कॉम्पिटिटिव में प्रश्न कैसे बनता होगा? तो प्रश्न के लिए हमें एक नया चीज देखना पड़ेगा। प्रश्न अब कैसे बनेगा? तो मान लेते हैं अगर यही संख्या, अगर कोई आपके पास संख्या हो जाए, जैसे कि मैंने ले लिया 23 और उस पूरे की घात 65 ले लिया। अब इसको आपको भाग करना है किससे? 22 से, 25 से, जो भी आप समझ लीजिए। चलिए अगर इसको 22 से अगर भाग करना है तो भैया यहां पर आपको ये समस्याप्रद हो जाएगा। क्यों समस्याप्रद हो जाएगा? क्योंकि 23 को आपको 23 गुणा करके 23 गुणे 23 गुणे 23 कितने बार गुणा करना पड़ेगा आपको? ऐसी यह 65 बार पहले गुणा करना पड़ेगा और उस गुणा के बाद इसको 22 से क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। तो जैसा कि हमने इससे पहले एक टॉपिक बताया था, ठीक है, जो कि इकाई अंक ज्ञात करना, सेम इसी प्रकार से कुछ संबंधित है। अगर वो आप वीडियो नहीं देख पाए होंगे तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में उसका अवेलेबल है, उसको जाकर आप अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए, अगर ये सबसे पहले तो 23 को आपको 65 बार गुणा करना पड़ेगा और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? 22 से उसे क्या करना पड़ेगा? भाग करना है और भाग करने के बाद शेष फल आपको प्राप्त करना है। तो इसमें हम मेन बात करेंगे घातीय संख्याओं का शेषफल प्राप्त करना। तो चलिए, हमारा जो टॉपिक है इसके अंतर्गत है वह है घातीय संख्याओं का शेषफल प्राप्त करना। सामान्य संख्याओं का तो शेषफल कोई भी निकाल लेगा, लेकिन यहां पर दिक्कत क्या होती है? घातीय संख्याएं वाले। तो इसमें हम कुछ विशेष प्रकार के प्रश्नों को ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव में कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न ही आएंगे। तो जैसे कि पहला है हमारा जो भाजक, एक होता है भाज्य, भाज्य होता है जिसको हम भाग देते हैं, भाजक जिससे हम भाग देते हैं। फिर आता है एक भागफल जो कि हमारा उत्तर होता है, और एक होता है शेषफल जो अतिरिक्त बच जाता है। तो यहाँ पर हमारा घातीय, घात वाले मतलब घात में एक होती है आधार,
जो संख्या जिसके ऊपर घात लगा होता है उसे बोलते हैं आधार, और ऊपर में होती है घात। ठीक है, इसको भाग देना है, जिससे हम भाग करेंगे उसे बोलेंगे भाजक। ठीक है, तो यहां पर एक विशेष प्रकार का प्रश्न बनेगा जिसमें आधार है। ठीक है, आधार एक ज्यादा होगा, एक ज्यादा होगा किससे? भाजक से। ये पहले प्रकार का प्रश्न है। ठीक है, आधार क्या होगा? एक ज्यादा रहेगा, किससे? भाजक से। तो चलिए इस प्रकार के प्रश्नों में कैसे प्रकार के प्रश्न बनते हैं जरा हम इस पर विचार करते हैं। तो चलिए एक प्रश्न मैं अपने मन से लेके यहाँ पर बताता हूँ, उदाहरण लेके कि किस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव में। तो चलिए, जैसे मैंने अभी अभी लिया है, मान लेते हैं मेरे पास 37 है। ठीक है, और इस 37 में जो कुछ घात लगाए अपन ने, 58 की घात लगा लिया। ठीक है, जिसको मुझे भाग करना है किससे? 36 से। तो देखिए यहाँ पर आधार आपका 37 है और जिससे भाग कर रहे हैं वो 36 है। इसका मतलब यहाँ पर जो अभी मैंने बताया आधार एक ज्यादा होगा, किससे? भाजक से। मतलब यहाँ पर का आधार 37 है जो कि एक ज्यादा है, जिससे हम भाग कर रहे हैं। भाग किससे कर रहे हैं? 36 से। अगर आपको इस प्रकार के प्रश्न दिखेंगे तो आपको घबराना नहीं है कि मेरे को 37 को 58 बार गुणा करना पड़ेगा, फिर जो उत्तर आएगा उसको 36 से भाग करना है। इस प्रकार का आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। तो चलिए कैसे बनाएंगे और किस प्रकार से बनेगा, तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले तो आप ये जो आधार है, पहला काम हमारा रहेगा आधार को भाजक के रूप में व्यक्त करना। भाजक के रूप में व्यक्त करना मतलब 37 को हम भाजक मतलब 36 के रूप में कैसे लिखेंगे? तो ये हो जाएगा मेरा 36 धन 1। ठीक है, जो 37 है उसको मैंने 36 धन 1 लिख लिया और उसके घात में क्या लगा लिया? 58 लगा लिया। तो इसका जबरदस्त ट्रिक मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान से देखते जाएंगे। सबसे पहले 36 है ना, धन 1। अगर आपको अगर समझ में नहीं आए तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो मेरा आधार है 37 को आप भाग कर लीजिए किससे? 36 से। 36 से कम 36 और एक क्या बच गया? अतिरिक्त बच गया शेष। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 36 गुणित 1 धन 1। अब 36 को 1 से गुणा करोगे तो ये तो 36 ही रहेगा, धन 1। इस प्रकार से आप तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब हमारा दूसरा काम रहेगा। पहला काम तो ये रहेगा, ठीक है। दूसरा काम क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूं। दूसरा काम ये रहेगा कि जो हमारा यहाँ पर शेष रहेगा, ठीक है, तो दूसरा काम देख लीजिए। यहाँ पर जैसे शेष 1 आया है, ठीक, उस 1 का घात हम क्या लगा लेंगे? 58 लगा लेंगे। जो प्रश्न में आपको घात दिया है उस घात को उस शेष में लगा लेंगे। ठीक है, ये हमारा दूसरा काम। तो अब 1 को 58 बार गुणा करना है, तो भैया जाहिर सी बात है अगर 1 को आप 58 बार गुणा करेंगे, ठीक, तो क्या प्राप्त होगा? तो प्राप्त होगा भैया आपको 1 ही प्राप्त होगा। ठीक है, और ये जो उत्तर आपके पास आएगा यही आपका शेष कहलाएगा। ठीक है, इसका मतलब आपको अगर 37 की घात 58 को यदि भाग करते हैं इससे 36 से, तो इसमें आपको भागफल नहीं पूछ रहा है, आपका जो शेषफल आएगा वह 1 आएगा। ठीक है, इसमें अलग अलग प्रकार के पुस्तकों में आपके नियम दिए रहेंगे। विषम रहेगा तो ये करना है, सम रहेगा तो ये करना है। अरे भैया कुछ नहीं करना है, केवल एक विशेष नियम याद रखो। ये दो आपके ट्रिक हैं, 2 स्टेप हैं, उसको याद रखो। प्रश्न आपका कैसा भी रहे, आपको कोई ये नहीं है विषम सम, इससे कोई ताल्लुकात आपका नहीं रखता है। क्लियर हो गया बात? ठीक है, आपको केवल ये 2 स्टेप याद रखने हैं। चलिए एक और विशेष प्रकार के प्रश्न ले लेते हैं, दूसरा। इसी में हम थोड़ा सा ले लेंगे एक दूसरा प्रकार का प्रश्न।
ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि जो मेरा आधार है वो एक कम हो जाए। ठीक है, तो चलिए दूसरे प्रकार के प्रश्न को हम बनाते हैं जिसमें हम लेंगे आधार भाजक से एक कम होगा। ठीक है, ये इस बार हमारा जो आधार है वह भाजक मतलब जिससे हम भाग करेंगे उससे एक कम होगा। ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं, इसमें आपको दो प्रकार के प्रश्न बनाए दिया जाएगा, या तो घात सम संख्या में रहेगी या तो घात विषम संख्या में रहेगी। ठीक है, नोट करने वाली बात है कि यदि हमारा आधार एक ज्यादा है, आधार एक ज्यादा है तो आप इसमें सम लगाओ चाहे विषम लगाओ, घात ये नियम आपका एक ही पड़ेगा। क्लियर हो गया बात? तो चलिए देखते हैं, इसमें प्रश्न एक बना के देखते हैं, अपने मन से एक उदाहरण लेके देखते हैं कैसे प्रश्न बनेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास कुछ भी आप ले लीजिए, मान लेते हैं मैंने 39 ले लिया। ठीक है, और 39 की घात ले लिया 55 या ले लिया 54। चलिए 54 ले लेता हूं, इसको मैं भागित कर लूंगा किससे, 40 से। तो देखियो आधार एक भाजक से, भाजक मतलब जिसे हम भाग कर रहे हैं, आधार मेरा 39, भाजक से कितना कम है भैया, एक कम है। इस प्रकार के ही प्रश्न उसमें सेलेक्टेड प्रश्न ही रहेंगे, नहीं तो आपका जो प्रश्न अगर ऐसा कुछ भी ले लेंगे ना तो वो आपके जो टाइमिंग दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर का उस टाइमिंग में हल नहीं हो पाएगा। होने के लिए वो प्रश्न बन जाता है लेकिन वो पर्टिकुलर टाइम में सॉल्व नहीं होगा। चलिए तो इसको देखते हैं कैसे बनेगा ये। तो यहाँ पर हम लोग भी वही काम करेंगे भैया। देख लो हमारा रूल, पहला स्टेप जाना है, पहला स्टेप जाना है कि यहाँ पर 39 को हम क्या करेंगे, भाग करेंगे किससे, 40 से। तो भैया देख लो क्या आ गया यहाँ पर, तो कितने बार पढ़ना है, या फिर एक ऐसा काम करो कि ये 39 को भाजक के रूप में प्रदर्शित करना पहला काम रहेगा। ठीक है, आधार को आधार को भाजक के रूप में व्यक्त करना, ये हमारा पहला काम रहेगा। ठीक है, आधार मतलब 39 है, भाजक मतलब 40 है, तो 39 को 40 के रूप में कैसे लिखोगे, तो 39 को लिखोगे 40 ऋण 1 और पूरे की घात कितना लगा लोगे, 54। सबसे पहला हमारा यही काम रहेगा। समझ में आ गया? तो चलिए देखते हैं इसमें आपको करना क्या है। ठीक है, तो चलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर आपके कथनानुसार पहला स्टेप में आधार को भाजक के रूप में व्यक्त कर लिया, मतलब 39 को हम 40 के रूप में व्यक्त करेंगे तो 40 ऋण 1 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो मेरा भाजक 40 था उसके अतिरिक्त एक्स्ट्रा क्या है मेरे पास, तो एक्स्ट्रा है यहाँ पर -1, जो भी है बगल में एक्स्ट्रा रहेगा। ठीक है, उस एक्स्ट्रा हमारा यहाँ पर क्या है -1, उसी की घात, आप दूसरा स्टेप उसी की घात आप लगाओगे सेम ऊपर वाले की तरह। कितना घात लगा लोगे, 54 की घात लगा लोगे। ठीक है, मतलब -1 को आप कितने बार गुणा करोगे, 54 बार। तो आपने एक नियम पढ़ा होगा, यदि हमारे पास संख्या ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, अगर उसमें सम संख्या की घात लग जाए, घात कैसी लग जाए, सम संख्या लग जाए। ठीक है, वैसे आपको इतना तो पता ही होगा कि ऋण में अगर सम संख्या की घात आए तो धन में उत्तर देता है। अब एक के ऊपर कितना भी घात लगा रहे वो आपको आंसर कितना देगा, एक ही देगा। ठीक है, अब ये जो अंतिम में बच गई हमारी, ये दूसरे स्टेप के बाद जो हमारा बचेगा यही हमारा शेष हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब मेरे पास यदि 39 को हम यदि भाग करें, 39 की घात 54 को यदि भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे भैया, 40 से, तो इसका जो शेषफल आएगा वह 1 आएगा। वह कितना आएगा मेरे पास, 1 आएगा। क्लियर हो गया बात?
तो ये दूसरे प्रकार की संख्या है जिसमें आधार भाजक से एक कम होगा। अब इसी टॉपिक में एक और प्रश्न लेंगे जिसमें हम यहाँ पर घात जो सम संख्या है उसके बजाय विषम संख्या लेंगे, क्योंकि देखो हमको तैयारी अगर करनी है एग्जाम की तो अलग अलग सिचुएशन को लेके हमको समझना पड़ेगा कि अगर ये हो जाए, अगर ऐसा प्रश्न दे दो क्या करेंगे, ऐसा प्रश्न देगा तो क्या करेंगे। ये सब चीजें अपने दिमाग में होनी चाहिए, तभी आप कॉम्पिटिटिव निकाल पाओगे। तो चलिए इसमें हमारा एक और क्वेश्चन बनता है जिसमें हम क्या करते हैं, मान लेते हैं 65 और पूरे की घात ले लेते हैं अपन ने 39, ठीक है, जिसको अपन भाग करेंगे भैया अभी इससे 66 से, ठीक है। यहाँ पर हमारा इस बार जो घात है वो विषम है। जब मेरा आधार एक ज्यादा रहे तो उसमें सम रहे चाहे विषम रहे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर फर्क पड़ेगा। क्यों फर्क पड़ेगा और क्या उत्तर आपको लाना है आपको देखते जाइए। चलिए यहाँ पर पहला स्टेप ये है कि जो मेरा आधार है उसको भाजक के रूप में दर्शाना है। तो भाजक मेरा है 66, तो 65 को 66 के रूप में लिखने के लिए पहले क्या करेंगे, 66 को एक घटाएंगे तो ये बन गया 65, और इसके ऊपर कितना घात लगा है 39। तो ये पहला स्टेप रहेगा आपका। याद रखिए कि आपको क्या करना है, हमारे जो आधार है उसको भाजक के रूप में व्यक्त करना है, पहला काम। दूसरा काम क्या रहता है हमारे पास, जो मेरा भाजक है उसके अतिरिक्त, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, जो अतिरिक्त रहेगा उसकी घात को क्या करना है, उस पर घात चढ़ा लेना है जो आपके प्रश्न में दिया होगा। समझ में आ गया बात। तो चलिए यहां पर देख लीजिए, अब ऋण 1 को 39 बार गुणा करेंगे। 39 चूंकि एक विषम संख्या है तो यहाँ पर ऋण का अगर घात विषम रहे तो उत्तर ऋण में आता है, और यदि आप 1 के ऊपर कितना भी घात लगाओ वो तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर एक फंसने वाली बात है। क्या फंसने वाली बात है कि हमारा जो शेष आ रहा है उस नियम में, ठीक है, वह ऋण 1 आ रहा है, लेकिन आपने अभी तक जितने भी पढ़ाई की होगी उसमें आपने कभी भी शेष को ऋण में आते नहीं देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ऑटोमेटिक समझ जाना है कि शेष चूंकि ऋण में आता नहीं है तो फिर शेष आएगा क्या। तो आपको करना कुछ नहीं है, इसको हमेशा भाजक से जोड़ देना है। तो जो आपके पास यहाँ पर शेष आएगा भैया, जो भी शेष आए, कुछ भी शेष आए, उस शेष को आपको क्या करना है, भाजक से जोड़ देना है। तो चलिए जब भी यहाँ पर नोट में लिख देता हूं, मैं नोट में लिख देता हूं, नोट आपको याद रहेगा, यदि शेष ऋणात्मक हो, शेष क्या हो जाए, ऋणात्मक हो, तो उसे भाजक के साथ जोड़ना है, ठीक है। भाजक के साथ क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ लेना है। तो हमारे पास भाजक कितना था 66, उसमें जोड़ दीजिए कितना -1, तो ये क्या बन जाएगा मेरा 65, ठीक है। क्लियर है। 1 मिनट रुक जाइए, भाजक के साथ नहीं जोड़ना है, ठीक है, भाजक के साथ, हाँ ठीक, क्लियर हो गया। यहाँ पर देख लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर देखो भैया, भाजक के साथ, भाजक मेरा कौन है 66, ठीक, भाजक के साथ मतलब क्या है जी, 66 के साथ इसको क्या करना है, जोड़ लेना है -1 को, ठीक है। अब सोचेंगे सर इससे अच्छा घटा देते, अरे जोड़ना ही है, याद रखो वो ऑटोमेटिक -1 है, इसलिए क्या हो जाएगा मेरा 65 हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा जो शेषफल होगा
वह कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो चलिए यहां पर देखते हैं, ये हमारा अंतिम शेषफल होगा। ठीक, समझ में आ गया, बात क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, शेषफल निकाल लेते हैं। नोट करने वाली जो बात है उसको जरूर देखिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसमें और किस किस प्रकार के प्रश्नों को क्या करेगा, आपको थोड़ा मॉडिफाई कर देगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहां पर प्रश्नों को कैसे मॉडिफाई करेगा, इस पर हम विचार कर लेते हैं। चलिए देखते हैं एक नया प्रश्न। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफिकेशन क्या रहेगा, जैसे मान लेते हैं आपको दे दिया 53, इसकी घात दे दिया 44 और इसके साथ जोड़ दिया 5। ठीक है, और जो भी उत्तर आएगा इसको भाग आपको करना है भैया। किससे भाग करना है, आपको मान लेते हैं इसको 52 से भाग करना है। एक उदाहरण ले रहे हैं, इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए देखिए यहां पर क्या दिया है। सबसे पहले तो आप 53 को कितने बार गुणा करोगे, 44। जो भी उत्तर आएगा उसमें 5 जोड़ोगे और जो भी उत्तर आएगा उसको आपको करना है भाग किससे, 52 से। तो देखो यहां पर घात भी है, बगल में कुछ जुड़ा हुआ भी है कि नहीं। उसके बाद उसको क्या करना है भैया, भाग भी करना है। ठीक, तो चलिए यहां पर आपको घबराना कुछ नहीं है। ये बगल में कुछ भी जोड़ के घटा के गुणा करके कुछ भी दे दे, आपको घबराना नहीं है। समझ में आया, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो घबराने के बजाय उसको क्या करना है भैया, तो चलिए बताते हैं आप उसको कैसे करना है और क्या करना है। तो चलिए यहाँ पर जो हमारा नियम लगा था, मान लो अगर ये खाली 53 की घात कितनी होती, 44 होती, तो अगर इसको आप 52 से भाग करते, सबसे पहले ऐसा आपको मान के चलना है। क्लियर हो गया बात, ठीक है। ऐसा मान के चलना है कि आपका ये 5 एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, 5 आपका अतिरिक्त नहीं है। तो आपने जो नियम अभी पढ़ा उन्हीं में से नियम लगेगा। तो देख लीजिए यहाँ पर 53 है, यहाँ पर 52 है। पहला स्टेप क्या करेंगे, 52 धन 1 पूरे की घात क्या लगा लेंगे, 44। ठीक, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या कहता है, इसके पास है मेरा धन 1, 52 में एक्स्ट्रा क्या है, धन 1, उसकी घात लगा लोगे 44, जो कि आपको कितना देगा, 1 देगा। तो ये तो हो गया यहाँ तक का। अभी इसमें क्या है जी, 5 एक्स्ट्रा है। तो ये हमारे जो 53 की घात 44 है, जिसको हमने 52 से भाग किया तो शेष 1 बचा हुआ है। लेकिन इसमें प्लस 5 और एक्स्ट्रा है, तो जो मेरा अंतिम शेष है वह 5 एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो कितना आ गया, कितना आ गया जल्दी बताइए, 5 और 1 कितना हो गया, 6 है। तो इस प्रकार से मेरा जो उत्तर में जो शेषफल आएगा वह कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगर इसी तरह से आपको अगर प्लस के बजाय क्या कर लेता, माइनस हो जाता, प्लस के बजाय क्या हो जाता जी, माइनस अगर होता, तो भी आपको सेम प्रोसेस अपनाना है। कोई इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे अपन ने ले लिया 68, पूरे की घात ले लिया 53, बीच में मैंने क्या कर दिया, माइनस, माइनस मैंने ले लिया 3। अब ये जो उत्तर आया है इसको मुझे भाग करना है। मान लो किससे भाग करना है आपको, 67 से भाग करना है। ठीक है, आप अपने स्टेप्स को नहीं भूलना है आपको। सबसे पहले समझ लीजिए, ये मेरा जो घात है उसको पहले हल करो। तो ये आ गया 68, 68 की घात 53, इसको भाग करना है आपको किससे, 67 से। ठीक है, तो चलिए 67 से हमने भाग कर लिया। अब 67 से भाग करने के बाद क्या आएगा, पहला स्टेप क्या कहता है कि 68 को
67 के रूप में व्यक्त करिए तो ये आ जाएगा 67 धन 1 पूरे की घात कितनी आ गई 53। ठीक है, यहां पर 3 होगा, चलिए 53 लिख देते हैं। ये रहा हमारा 53 जिसको मुझे भाग करना है किससे 67 से। तो भैया ये देखो 67 में कितना ज्यादा है 1, तो +1 करेंगे पूरे की घात 53 करेंगे। तो यदि धनात्मक संख्या है, ठीक है, इसमें आपको एक जुड़ा हुआ है भैया, है ना भाई, एक क्या हुआ है आपको जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ गई। अब 1 की घात 53 धनात्मक है तो धन में उत्तर आएगा, 1 का कुछ भी घात लगा लो तो 1 ही आएगा। यहां तक समझ में आ गया। लेकिन इसके बगल में और क्या लिखा हुआ है -3, तो आप जो यहाँ पर उत्तर आया है उसमें उतना माइनस कर लीजिए। तो 1 में 3 को घटाओगे तो आपके पास उत्तर आएगा -2। अब समस्या यहाँ पर फिर आ गई, क्योंकि शेष आपका ऋणात्मक कभी होता नहीं है। तो आपको नोट वाली बात को दिमाग में रखना है कि कभी भी यदि ऋणात्मक में शेष आ जाए, ठीक है, यदि कभी भी आपके ऋणात्मक में क्या हो जाए शेष ऋणात्मक दिखने लगे तो उसको भाजक के साथ जोड़ लेना है। तो भाजक मतलब जिससे हम भाग करेंगे, ठीक है, इसमें आपको जोड़ना है। कितना जोड़ना है जितना ऋण में आया हुआ है। तो इस प्रकार से ये कितना आपको दे देगा 65 दे दिया। तो ये अंतिम जो शेषफल है वह हमारा -2 ना होकर अब क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें उत्तर क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर गुणा के रूप में रहे तो गुणा कर लेना है। ठीक है, फिर क्या होगा भाग के रूप में रहे तो भाग कर लेना है। मतलब हमारे पास घात वाली जो संख्या है, ठीक है, यहां पर देख लीजिए मैं लिखता हूं घात वाली संख्या के साथ मेरे को धन के रूप में मिलेगा, ऋण के रूप में मिलेगा और गुणा के रूप में मिलेगा। तो नियम यहां पर लगाना है। नियम आप घात वाली संख्या में लगाओगे, उसके बाद मतलब जो आपको सबसे शुरू में नियम बताया गया वो काम करना है। उसके बाद यदि अतिरिक्त जोड़ने वाले हैं तो जोड़ लेना है, घटाने वाली बात बोलेगा तो घटा लेना है, और गुणा करने वाली बात बोलेगा तो गुणा कर लेना है। ठीक है, और धन ऋण गुणा करने के पश्चात जो अंतिम में आपको प्राप्त होगा वही आपका अंतिम शेषफल कहलाएगा। ठीक, अब इसमें एक और प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। वो प्रश्न ये है कि दोनों ही संख्या घात के रूप में हो जाएं। ठीक है, दोनों ही संख्या क्या हो जाएं जी घात के रूप में हो जाएं तो भी आपको घबराना नहीं है। ठीक, आपको अपना जो नियम है वह नियम याद रखना है, बगल में कुछ भी एक्स्ट्रा हो वही आपको काम करना है। ठीक है, तो चलिए एक बार गुणा वाला को अब बता देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया 54 की घात ले लिया 22, इसमें मैंने गुणा कर दिया 7 का। ठीक है, और ये गुणा करने के बाद जो भी उत्तर आएगा उसको मेरे को भाग करना है 53 के साथ। ठीक है, इसके साथ भाग करना है जी 53। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको घात वाला दिया है तो घात वाला नियम पहले लगा लोगे भैया। चलिए घात वाला नियम लगाते हैं। मतलब 54 की घात 22 को अगर मैं भाग करता किससे 53 से, ठीक, तो क्या नियम में जो क्या उत्तर आता वो पहले देखना है। तो चलिए 54 को क्या लिखेंगे आप 53 धन 1 पूरे के घात क्या लिखना है आपको 22, फिर क्या आ गया 53। स्टेप नंबर 1 फॉलो कीजिए तो क्या आ जाएगा मेरा +1 और पूरे की घात 22, मतलब कितना देगा प्लस में है 22 है, कितना आएगा प्लस में आएगा 1 की घात 22 करोगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा।
ये तो अगर खाली 54 की घात 22 होता, जिसको अगर भाग करना होता 53 से, लेकिन बगल में क्या दिया हुआ है, गुणा दिया हुआ है। तो मैंने बोला पहले घात वाली संख्या से निपटना है, उसके बाद जो भी लगा होगा, धन लगा हो धन, ऋण लगा हो तो ऋण, गुणा लगा होगा तो गुणा। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है भैया, गुणा लगा हुआ है। ठीक है, तो गुणा लगा हुआ है तो मैं गुणा कर लूंगा। बगल में कितना गुणा लगा हुआ है, 7। तो 7 एकम कितना आ गया, 7 एकम कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये मेरा अंतिम शेषफल बन जाएगा। ठीक है, ये मेरा अंतिम शेषफल, मतलब इस पूरे प्रश्न का कुल अंतिम में कितना शेषफल बचेगा, 7 शेषफल बचेगा। बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसमें और भी प्रकार के प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको बनाएगा। वो प्रश्न क्या होता है, कैसे और कंफ्यूज कर सकता है प्रश्न को, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लेवल में अगर प्रश्न समझना है तो कैसे प्रश्न को और मॉडिफाई करेगा वो। तो चलिए देखिए, उसके लिए मैं आपको समझाता हूं यहाँ पर। चलिए मैं एक प्रश्न लेके आपको समझाता हूं। ठीक है, अब प्रश्न लेके समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लिए जाए मेरे को क्या करना है, यहाँ पर आपको भाग करना है। ठीक है, इससे भाग करेंगे आप 2 की घात, देख लीजिए किससे भाग करना है आपको, 2 की घात, इसको 147 को। ठीक है, कितना से, 147 से। ये अगर मान लो आपको भाग करना है 147, 1 मिनट रुक जाओ, 3 3 9 4 3 12, 129 से मान ले जाए, ऐसा अपन ने ले लिया। इसको मुझे भाग करने को बोला है 7 से। अब ये विशेष प्रकार का प्रश्न है। अब बोल लगेगा सर अभी तो आपने नियम बताया कि जब मेरा यहाँ पर आधार है वह इससे एक ज्यादा या एक कम रहेगा, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है। तो यही तो इस प्रश्न की खास बात है, जिसको हमको क्या करना है, समझना है। तो भैया यहाँ पर थोड़ा सा एक आप घात के नियम को आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो 129 है, जब 129 को आप गुणा के रूप में तोड़ेंगे तो आ जाएगा ये 3 चौक 12 और 3 तिया 9, 43 किसी और से भाग नहीं जाता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ये जो घात है 129, वो 3 गुणित 43 के रूप में है, जो कि दोनों ही क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से आप इसे लिखेंगे 2 की घात 3 और उस पूरे की घात लिखेंगे 43, क्योंकि जब कोई घात गुणा के रूप में है तो उसको डबल घात के रूप में आप लिख सकते हैं, ये घात का नियम है। ठीक है, तो चलिए भागित करिए 7 से। तो 2 की घात 3 मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2, जो कि कितना बन गया है, अब 8 बन चुका है। और उस पूरे की घात कितनी आ गई है, 43। क्या यह प्रश्न आपको पिछले वाले की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल। तो इस प्रकार के कुछ हिडन क्वेश्चन होते हैं जिसमें थोड़ा सा हमको अपना और एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होता है, जिससे आप जिस नियम को पढ़े हो उसी नियम के अनुरूप वो प्रश्न आपको दिखाई देगा, है ना। तो आपको लगेगा इसमें अलग नियम कुछ नहीं होता है। आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए, स्टेप को समझिए। आपको उस स्टेप जो आपने सीखा है सभी प्रश्नों को उस रूप में जमाने की कोशिश करना है। तो चलिए यहाँ पर वही प्रकार से फिर ये प्रश्न बन चुका है, 7 धन 1 पूरे की घात 43, जिसको आपको भाग करना है 7 से। तो नियम में दूसरे स्टेप में आप जाएंगे तो +1 और पूरे की घात आप क्या लगा लोगे, 43 लगा लोगे। और यहाँ पर धन 1 जो कि मेरा अंतिम शेषफल के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो आई थिंक ये आपका जो आज का टॉपिक है शेषफल ज्ञात करना, इसमें हमने बहुत प्रकार के डिजाइन के प्रश्नों को, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अलग अलग मोड में पूछा जाता है,
सारे प्रश्नों का हमने जवाब ले लिया है और ये खास वीडियो आपके लिए तैयार किया है। तो ये आपको बिल्कुल पसंद आएगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन्होंने हमारे और भी पिछले वीडियोस जो कि बनाए हैं उनको नहीं देख पाए हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।